Assalamualaikum 7th class, how are you all? Today's lecture number 7 and we are going to study Venn diagram. Venn diagram is a simple closed figure to show set and the relationship between different sets. Venn diagram आपके पास एक closed form में एक shape होती है, एक figure होती है, जैसे कि ये आपके पास एक एग्जांपल में दिखा रही हूँ सेट ए में, ठीक है। और ये जो है सेट डिफरेंट सेट्स और उन सेट्स का रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया है जॉन वेन ने, ठीक है। लेकिन जॉन वेन ने इसको खुद जो है ना वेन डायग्राम का नाम नहीं दिया था, बल्कि लेवस एक साइंटिस्ट ही कह लें, उसने अपनी किताब में सर्वे ऑफ द सिंबॉलिक लॉजिक में इसको वेन डायग्राम का नाम दिया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेन डायग्राम में आपने हम यूनिवर्सल सेट तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल, ठीक है। वेन डायग्राम में यू जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो एक रेक्टेंगल को प्रेजेंट करता है और उसके अंदर ये जो सर्कुलर क्लोज्ड फिगर्स का नाम दिया है, ये जो सर्कल्स हैं ये सेट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यू आपके पास एक ये सारा एक रेक्टेंगल का जो एरिया है ये सारा ये यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट अब मैंने कल बताया था यूनिवर्सल सेट में आपकी काउंटिंग आती है, ठीक है, 1 2 3 अप टू 1। तो काउंटिंग जो है सेट जो है वो आपका कोई भी किसी भी लिहाज से काउंटिंग के ही एलिमेंट्स अगर आप ले लें तो वो सेट के एलिमेंट्स ए सेट ए क्लोज फिगर के होंगे। यूनिवर्सल सेट में से ही आप उठा सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट ए को यूनिवर्सल सेट के अंदर ऐसे प्रेजेंट करते हैं डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट मैंने पढ़ाया था। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो दोनों सेट ए और सेट बी का जो सर्कल है ये सेपरेट होंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, तो ये जो एरिया है ये देखें, ये वाला एरिया ये जो सर्कल ए और बी का कॉमन एलिमेंट है ये उन कॉमन एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट में। इसी तरह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स की। हम पढ़ते जाते हैं कि यूनियन ऑफ द सेट्स, अब यू जो है ये रेक्टेंगुलर जो है शेप ये सेट इसको यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, बी की भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। थोड़ा सा फोकस करना है। ए यूनियन बी में ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए इसने सेट ए और बी दोनों को शेडेड किया और साथ इसने बताया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठा के उनका अलग से सेट बना दिया जाए। लाइक दैट मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है 1 to 10 और 1 to 10 से मैं जो है इवन नंबर्स का एक सेट सेपरेट कर लेती हूँ और उसे मैं बी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो वो जो है सेट ए जो है सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए जो है सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी बी सेट है, ठीक है, बी सेट है, ए उसका सबसेट है, इसलिए बी के अंदर ए सर्कल बनाया है। और फिर जब यूनियन लेंगे तो ए और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों कॉमन होते हैं, दोनों सेट्स कंबाइन हो जाते हैं, तो इसलिए ए और बी दोनों को सर्कल कर दिया। अब देखें जब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जब बी सबसेट होगा ए का तो ए सेट के अंदर बी होगा। ए ये जो बड़े वाला सर्कल है ये सेट ए को प्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर ये छोटे वाला सेट जो है वो सेट बी है। इसका मतलब है ए बी जो है वो सबसेट है ए का। और जब इन दोनों को आप यूनियन लेते हो तब भी ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, तो इस वजह से इसने दोनों को सर्कल किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट ए और बी ओवरलैपिंग है। जो ऑपरेशन आप लगा रहे होते हो ना वो ये जो है ना रेक्टेंगुलर फिगर के कोने में आप जो है ना ऑपरेशन लिख देते हो, ठीक है, ये इस तरह। तो अब जो है दो आपके पास ओवरलैपिंग सेट हैं। ओवरलैपिंग सेट में ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये वो वाले मैं प्रीवियस एग्जांपल में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप यूनियन लोगे तो फिर यहाँ पे ए और बी के सेट्स जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। डिसजॉइंट सेट में हम कहते हैं कि दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो इस वजह से ये दोनों सेपरेट हैं, लेकिन दोनों शेडेड इसलिए हैं कि जब इन पे ऑपरेट हो रहा है ए यूनियन बी का, तो जब ए और बी सेट्स को कंबाइन करेंगे तो दोनों सेट ए यूनियन बी लेंगे दोनों सेट का, तो दोनों सेट्स कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों शेडेड हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ द सेट की बात करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं। हम कहते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो जब ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेट करते हो आप
ए और बी का बी सेट है और ए सबसेट है, और ए और बी का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आप देखो कि बी के एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी, तो इसलिए सेट ए शेडेड है। ठीक है, इसी तरह बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी जो है ए सेट है और बी सबसेट है। जब आप इंटरसेक्ट करोगे ए और बी का, तो सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे जो कि ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो सेट बी के एलिमेंट्स को, सेट बी को इन्होंने शेड किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाए, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। जब आप ओवरलैपिंग में इंटरसेक्शन लेते हो, ए और बी का इंटरसेक्ट लेते हो, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही इंटरसेक्शन के सेट में आप लिखेंगे। तो इस वजह से ये वाला एरिया ही जस्ट इसने शेड किया है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट सेट ए और बी के ये प्रेजेंट कर रहे हैं। डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं, तो डिसजॉइंट सेट में हम कहते हैं कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, इस वजह से इस फिगर को इन्होंने जो है शेड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, डिफरेंस में ए सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो होंगे, बी वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सेट बी, इसलिए इसको शेड नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए माइनस बी, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हों, ठीक है, एक एलिमेंट हो और बी में ना हो, तो बी तो सबसेट है, बी में तो कुछ एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट को स्किप करें तो बाकी जो ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे, इस वजह से ए के एलिमेंट्स को शेड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में कॉमन एलिमेंट्स तो ये है ना, ये वाला जो एरिया ये तो कॉमन एलिमेंट्स है, लेकिन ए माइनस बी, ए के सेट जो बी में ना हो तो वो ये वाला एरिया है। ठीक है, इस वजह से इसको शेड किया गया। नेक्स्ट आ जाता है डिसजॉइंट सेट ए और बी, तो ए इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो इस वजह से इन्होंने ए को शेड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीमेंट के लिए। कंप्लीमेंट में हम कहते हैं यू माइनस ए, यानी यू के तमाम एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट्स को स्किप करके यू के तमाम एलिमेंट्स, तो ये सेट ए को इन्होंने वाइट ही रखा है, इसको शेड नहीं किया, बाकी यू के सारे एरिया को इन्होंने शेडेड कलर कर दिया। ठीक है, इसी तरह बी का कंप्लीमेंट लें, तो बी के सेट एलिमेंट्स के अलावा यू के तमाम एलिमेंट्स बी का कंप्लीमेंट होता है, इस वजह से इन्होंने बी के सेट को वाइट ही रखा, इसको शेड नहीं किया, और जो है बाकी यूनिवर्सल सेट को शेड कर दिया, ये कंप्लीमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ योर टास्क इज एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में आपने ए इंटरसेक्शन बी इसको शो करना है। ठीक है, ये आपके पास सामने वेन डायग्राम दी गई है, इसको आपने शेड करना है। तो जो है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। ठीक है, और आपने इस पे इंटरसेक्शन ऑपरेट करना है। ठीक है, इसी तरह बी सबसेट है ए का, और आपने ए यूनियन बी ऑपरेट करना है इस वेन डायग्राम पे। इसी तरह डिफरेंस ऑपरेट करना है, ये जो है एक्सरसाइज 1.5, इस तरह यहाँ पे कंप्लीमेंट लेना है, ओवरलैपिंग सेट लेना है, डिसजॉइंट सेट लेना है, और इनको इन क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने वेन डायग्राम पे शो करना है। तो होपफुली आप लोगों को वेन डायग्राम क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों का टास्क है एक्सरसाइज 1.5 ये आपने कंप्लीट करनी है और रिटन फॉर्म में सबमिट करवाना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।